ओके देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, डिटरमिन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो चलो डेटा दिया है, बस आंसर निकालना है। ये क्या है, ये क्या है, करंट, ये क्या है, वोल्टेज, ये क्या है, टाइम, क्या पूछा है, पावर। ओके तो पी निकालो। तो डेटा एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। करंट का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 220, टाइम कितना है 2 आवर्स, क्या चाहिए, पावर, राइट। सो विच फॉर्मूला कैन वी यूज इन दिस केस, जिसमें आई हो, वी हो, टी बी हो, राइट। दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो पावर के लिए फॉर्मूला है एनर्जी बाय टाइम, है ना। पावर के लिए फॉर्मूला क्या है, एनर्जी बाय टाइम। अब डिटरमिन द पावर एंड द एनर्जी, एनर्जी भी चाहिए उनको, दे वांट अस टू फाइंड एनर्जी ऑल्सो। एनर्जी यहाँ पे कौन सी प्रोड्यूस होने वाली है, हीट, राइट। तो मतलब एनर्जी, अगर आपने हीट भी निकाल लिया तभी भी आपका एनर्जी का आंसर निकल जाता है। तो लेट अस फाइंड दैट आउट। लेकिन सबसे पहले हम लोग पावर निकाल लेते जल्दी से। इन दोनों पे से कैन वी फाइंड आउट पावर, है ना, इजीली निकाल सकते हैं क्या। P इज इक्वल टू वी इन टू आई, P इज इक्वल टू वी इन टू आई, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। वोल्टेज कितना है आपका 220, करंट का 5, पावर का फॉर्मूला है ना वी इन टू आई, बस वही यूज कर रहे हैं। 500, 5 टू ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 प्लस 1 11, 1100 क्या वैट। ओके सो दैट्स योर आंसर, 1100 वैट आपका आंसर है। ये हो गया आपका पावर। दूसरा क्या चाहिए उनको, एनर्जी। क्या एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, सही है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। नाउ क्वेश्चन ये है कि वो टाइम को हमको कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं, वो डिपेंड करता है एक्चुअली आपको। अगर वो मतलब इफ़ यू आर यूजिंग आवर तो आप आवर के साथ बोल सकते हो कि वैट आवर में आंसर आया। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट आप वो भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप पूछें कि सर सपोज स्टैंडर्ड नंबर क्या लेना चाहिए, शुड वी टेक आवर, शुड वी टेक सेकेंड्स। ये देखो अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई विल गिव यू मार्क्स विद आवर्स ऑल्सो, लेकिन बोर्ड के हिसाब से यू शुड कन्वर्ट दिस टू सेकेंड्स। तो 2 × कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 × 60, है ना, मतलब 3600। तो ये हो गया आपका टाइम, टाइम पुट कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितना है 1100, टाइम कितना है आपका 2 × 60 × 60, है ना, 2 घंटे, 2 घंटे 60 क्या है 2 मिनट है वो, राइट। एंड देन 60 सेकेंड्स। तो 60 × 60, 1100 इंटू ये कितना आ जाएगा 6 6 36, तो 0 0, और ये आ जाएगा देखो 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7। ओके तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 0 0 0, 11 2 22, 2 कैरी, 11 7 77, 77 प्लस 2 78 79। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं इसको 7.92 इंटू 10 टू द पावर, कितना जीरो पीछे लिया 1 डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 जूल। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। सो पावर निकल चुका है 1100 वैट एंड एनर्जी 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स।